टेक्नोलॉजी किसी के अधीन नहीं, ना ही टेक्नोलॉजी किसी की गुलाम है। टेक्नोलॉजी के बढ़ते प्रतिस्पर्धा में कब कौन सा देश आगे निकल जाए कहा नहीं जा सकता। बस आवश्यकता है देश के वैज्ञानिकों को सरकार का समर्थन मिलना, सरकार की इच्छा शक्ति का होना और वैज्ञानिकों का सही दिशा में काम करना। बस इतना काफी है किसी भी देश को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुपर पावर बनाने के लिए। और अब कहीं ना कहीं भारत ने सही दिशा में काम करके भारत के वैज्ञानिकों ने देश के टेक्नोलॉजी का दमखम पूरी दुनिया को दिखा दिया। और अब भारत ने जो सफलता हासिल की, भारत की ऐसी सफलता ने चीन के होश उड़ा दिए। भारत का दुश्मन चीन भी यह मान बैठा कि भारत ने सही मायने में अपनी रफ्तार और सफलता से बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। दरअसल भारत ने अपने सबसे ताकतवर D4 एंटी ड्रोन सिस्टम का अनावरण किया, जो कि भारत के लिए एंटी ड्रोन शील्ड जैसा काम करेगा। अब सवाल है कि भारत ने एंटी ड्रोन सिस्टम का ही तो अनावरण किया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। चीन के पास भी तो ऐसे सिस्टम मौजूद है। तो यहाँ पर बता दे कि केवल 2020 की बात है, जब चीन की मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने अपने एक लेख में मजाक उड़ाते हुए कहा था कि भारत ड्रोन हथियारों के क्षेत्र में किसी बच्चे जैसा है, जबकि चीन ड्रोन हथियारों के क्षेत्र में अमेरिका से भी आगे निकल गया। चीनी मीडिया ने तंज कसते हुए कहा था कि भारत की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता इतनी कमजोर है कि भारत के पास में एंटी ड्रोन सिस्टम के नाम पर कुछ भी नहीं है। भारत ऐसे एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए इजराइल के भरोसे बैठा है। लेकिन आज यानी कि 2025 में साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने अपने एक रिपोर्ट में दावा किया कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के क्षेत्र में भारत की रफ्तार काफी हैरान कर रही है। खास करके एंटी ड्रोन सिस्टम को भारत ने इतनी गंभीरता से लिया कि केवल 3 से 4 साल के अंदर ही भारत ने एंटी ड्रोन सिस्टम के क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता हासिल की। हालांकि भारत ने पिछले 3-4 सालों में केवल एंटी ड्रोन सिस्टम के तकनीक पर ही काम किया और अपने ऐसे सिस्टम के कई सारे परीक्षण भी कर चुका है। लेकिन अब भारत अगले 4-5 सालों में ऐसे एंटी ड्रोन सिस्टम का बड़े पैमाने पर उत्पादन करेगा। वहीं खुद गृह मंत्री अमित शाह ने खुलासा किया कि अगले 6 महीने में भारत के एंटी ड्रोन शील्ड की तैनाती शुरू होगी। बता दें कि सैकड़ों की संख्या में झुंड में आने वाले स्वार्म ड्रोन के खतरे को ध्यान में रखते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम जैसे समाधान को प्राथमिकता दी। और भारत ने ऐसी तकनीक में इतनी जल्दी सफलता इसलिए हासिल की क्योंकि सरकारी और प्राइवेट दोनों कंपनियों ने मिलकर काम किया। इसीलिए अब भारत को फाइटर जेट के क्षेत्र में भी सार्वजनिक और निजी कंपनियों के मिलकर काम करने की बातें कही जा रही है।